चैप्टर 12 जनपद एंड महाजनपद का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। देखो, पिछले पार्ट में हमने क्या किया था भाई कि जनपद और महाजनपद क्या होते हैं और कौन कौन से उस समय में राजा हुए थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, दर्शक, और उसके बाद नंद डायनेस्टी आई थी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी आई थी। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम जो शासन व्यवस्था थी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसी थी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट। जो किंग था वो सबसे बड़ा क्या था, हेड था पूरे राज्य का। ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंजॉयड वास्ट पावर। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था, ठीक है, और उसके पास बहुत सारी पावर्स होती थी। ही वाज आल्सो द हेड ऑफ आर्मी एंड लेड द वार्स। और वो आर्मी का भी हेड होता था और जो लड़ाइयाँ लड़ने में वो क्या करता था, जब लड़ाई होती थी तब वो उनके साथ जाता था। ठीक है, आर्मी को वो लेड करता था या फिर युद्धों में वो भाग लेता था। ही वॉज रिगार्डेड एज गॉड अमंग हिज पीपल। और उसको जनता के बीच में, ठीक है, क्या समझा जाता था, भगवान की तरह समझा जाता था। देयर वर मैनी ऑफिशियल टू असिस्ट हिम इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। और उसके अंडर बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे अफसर होते थे, ऑफिशियल होते थे, ठीक है, जो अपना अपना ड्यूटी करते थे। द ऑफिशियल्स वर कॉल्ड महामात्र। और जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनको क्या कहा जाता था, महामात्र कहा जाता था। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर। और वो मिनिस्टर का कार्य करते थे। जिस तरह आजकल क्या होते हैं, अभी मंत्री होते हैं, वो इसी तरह उनका काम करते थे राजा का। द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल वर। दूसरे जो मुख्य अधिकारी थे वो कौन कौन से थे, सेना नायक जो चीफ ऑफ आर्मी है, आर्मी जो सेना का जो हेड होता था उसको सेना नायक। संग्रहार्थी यानी कि ट्रेजरर, ठीक है, जो संग्रह करता था, ठीक है, खजांची जिसको हम खोल देंगे। पुरोहित यानी कि पुजारी। ग्रामीणी क्या होता था, हेड ऑफ द विलेज का जो हेड होता था। जिस तरह आजकल सरपंच होता है उसी तरह पहले क्या बोलते थे उसको, ग्रामीणी। आयुक्त परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल। और स्टेट लेवल पे जब बड़ी स्टेट हो जाती थी कोई, तो उसको क्या बोलते थे भाई, आयुक्त बोलते थे। उस अधिकारी को क्या बोलते थे, आयुक्त बोलते थे। वो पूरी स्टेट को संभालता था। द सिलेक्शन ऑफ ऑफिशियल वाज मेड बाय द काउंसिल ऑफ रिपब्लिक्स। और जो ऑफिशियल जो ये अधिकारी थे उनकी सिलेक्शन कौन करता था, एक काउंसिल बनी हुई थी, ठीक है। काउंसिल यानी कि एक, आप कह सकते हैं, एक सभा बनी हुई थी, उसमें मेंबर थे जो इन ऑफिशियल्स को चुनते थे। द मिनिस्टर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ये मिनिस्टर होते थे, जो मंत्री होते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है शासन प्रबंध, ठीक है, उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। द किंग हैड ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वार एलिफेंट एंड चैरियट्स। जो राजा था उसकी बहुत ही पावरफुल क्या होती थी और डिसिप्लिन आर्मी होती थी, जिसमें क्या क्या होता था, इन्फेंट्री का मतलब आर्मी में पैदल सेना होती थी, कैवलरी का मतलब घुड़सेना, घोड़े वाली सेना, और वार एलिफेंट और युद्धों में जो लड़ने वाले हाथी होते हैं, हाथी वाली सेना, ठीक है, और चैरियट्स और रथ वगैरह होते थे राजा की सेना में। उसके बाद अब देखते हैं भाई सोशल कंडीशन कैसी थी उस समय। जो सोशल कंडीशन थी वो कैसी थी। द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। जो सोसाइटी था वो वर्ण सिस्टम में यानी कि कास्ट सिस्टम में बटा हुआ था, मतलब चलती थी, वर्ण सिस्टम चलता था उस टाइम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। और उसमें क्या होते थे, मुख्य क्या भाई, चार होते थे जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। द क्षत्रियाज वर कंसिडर बेटर दैन द ब्राह्मण। और क्षत्रियों को ब्राह्मणों से बेटर समझा जाता था। वैश्य वर कॉल्ड गृहपतिज। वैश्य को गृहपतिज कहा जाता था। हु फॉलोड एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग ट्रेड, ठीक है। और जो क्या करते थे, वैश्य क्या करते थे, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे। कैटल रेयरिंग यानी कि पशुओं को चराते वगैरह थे, पशु पालते थे, और ट्रेड, व्यापार करते थे। ये किसका काम था, वैश्य का काम था। द
ड्यूटी ऑफ शूद्राज वाज टू सर्व द अदर थ्री क्लासेस ऑफ द पीपल। और जो शूद्र लोग हैं वो उनकी ड्यूटी क्या आती थी, जो भी ये तीन क्लासेस हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनकी इनकी मतलब आप कह सकते हैं इनकी सेवा करना, इनको एक तरह से वो क्या थे, लेबर थे, ठीक है, मजदूर वर्ग था, ये चौथा वर्ग था जो शूद्र वर्ग। द वर्नाज वर बेस्ड ऑन द बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क। जो वर्ण था वो बर्थ सिस्टम पे चलता था, यानी कि अगर कोई शूद्र के घर पैदा हुआ तो वो शूद्र ही रहेगा, वो अपनी कास्ट नहीं बदल सकता। अगर वो अपना काम भी बदलेगा तो भी वो अपनी कास्ट नहीं बदल सकेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बर्थ था, नॉट ऑन वर्क। द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। और जो फैमिली या परिवार को समझा जाता था कि भाई एक सोसाइटी की इम्पोर्टेंट यूनिट है। द वोमेन ऑक्यूपाइड ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। और जो वुमेन्स थे, औरतों का भी उस समय क्या था भाई, एक अच्छा मतलब शानदार जगह थी उनकी सोसाइटी में। दे स्टडीड वेदास एंड देयर एजुकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस। वो वेद पढ़ती थी और जो उनकी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। देयर वर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वर कंसिडर्ड अनटचेबल। और उस समय शायद कुछ ऐसे ट्राइब्स भी थे, ऐसे कबीले भी थे जिनको अछूत समझा जाता था, ठीक है, यानी कि जिनको दूर रखा जाता था, ठीक है, ऐसी भावना भी थी उस समय। आगे है भाई रिलीजन कैसा था उस समय। द रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल मेड द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। अब रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम, क्योंकि वर्ण सिस्टम बहुत ही सख्त था, ठीक है, इसलिए, और बहुत ही मतलब जो स्ट्रिक्ट धार्मिक क्रियाएं थी, रिचुअल्स थे, उसके कारण क्या था भाई, जो लोग थे वो जो ब्राह्मणिज्म है और हिंदुइज्म को छोड़ के मतलब उससे दूर हो गए। कुछ लोग उससे दूर हो गए क्योंकि उन्हें ये अच्छे नहीं लगा, कास्ट वाला सिस्टम और जो उनके रीति रिवाज थे धार्मिक, वो उन्हें अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, ब्राह्मणिज्म को छोड़ दिया। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम एज दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल। उस समय बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्या हो गया भाई, पॉपुलर हो गए। बुद्ध धर्म और जैन धर्म पॉपुलर हो गया क्योंकि जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म में जाति वाति को नहीं माना जाता था, और जो भी धार्मिक, जो भी हिंदुओं वगैरह के या ब्राह्मणों के जो रिचुअल से उनको नहीं माना जाता था, इसलिए लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद है भाई इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, लोग क्या काम करते थे, कैसे उनका गुजारा चलता था। द यूज़ ऑफ आयरन ब्रॉट एक रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध, ठीक है। मगध के जो लोग थे, जब आयरन की, लोहे की जब खोज हुई तो उसके कारण उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वर कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर। जो मेन जो ऑक्यूपेशन था, लोगों का काम था, वो था कैटल रेयरिंग, पशुपालन, पशुओं को पालना और खेती बाड़ी करना। द टिलर वाज कंसिडर टू बी द ओनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड। टिलर यानी कि जो किसी खेत में हल चलाए, यानी कि किसान जो है उसको, मतलब जो खेती करता था उसको उस खेत का मालिक समझा जाता था, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू वाज चार्ज फ्रॉम 1/12 टू 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द ईयर नॉन एज भाग, ठीक है। जो भी मतलब फसल वगैरह होती थी, राज्य उसका या तो 1/12 से लेके 1/6 पार्ट तक, ठीक है, 1/12 से लेके 1/6 पार्ट तक करके टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जितनी उसकी फसल हुई राजा को, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता था, भाग, यानी कि शेयर, ठीक है। देयर मेन क्रॉप्स वर वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। और मुख्य फसलें क्या थी उस टाइम, गेहूँ लगाते थे, कॉटन और राइस और शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक है। द यूजुअली प्रोड्यूस्ड 3 क्रॉप इन ईयर। और वो क्या भाई, दे यूजुअली प्रोड्यूस्ड, वो साल में लगभग 3 फसलें लगा लेते थे। There were many other profession like ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पॉटरी एट्सेट्रा। और दूसरे प्रोफेशन भी थे, दूसरे कामकाज भी थे, जैसे ज्वेलरी मेकिंग का काम, वीविंग कपड़ा बुनने का काम, कारपेंट्री का काम, पॉटरी का काम बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। द ट्रेड एंड द क्राफ्ट वर आल्सो वेल डेवलप्ड। और जो व्यापार था या फिर जो क्राफ्ट था वो क्या था भाई, वेल डेवलप्ड था, विकसित था उस समय। पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशन हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन विच वर कॉल्ड एज गिल्ड, ठीक है।
अलग अलग जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने अपनी अपनी संस्था बना रखी थी, ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी, जिसको गिल्ड बोलते थे। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन हेड, और हर एक गिल्ड का एक हेड होता था, नोन एज श्रेणी। उसको क्या कहते थे, गिल्ड के हेड को क्या बोलते थे, श्रेणी बोलते थे। द ट्रेडर हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग, और जो व्यापारी थे उनको राजा को क्या देना पड़ता था, व्यापार करने का टैक्स देना पड़ता था। देयर वाज ए वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम, और जो मनी का सिस्टम था वो भी बहुत ही अच्छा शानदार था। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ट्रेड, और उस समय कॉइन सिक्के चल पड़े थे जिससे व्यापार को बड़ी उन्नति मिली, व्यापार की उन्नति हुई। द कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, जो कॉइन थे, जो सिक्के थे, वो कॉपर और सिल्वर के बनाए गए थे। द कॉइन वर आल्सो नोन एज पंच मार्क, इनको पंच मार्क कॉइन भी बोला जाता था। जो ये कॉइन है उनको पंच मार्क कॉइन भी बोला जाता था। देखो ये दिखा रखे हैं कुछ एग्जाम्पल आपको, ये उस समय के कॉइन्स थे। उसके बाद है दे वर पंच्ड विद द सिंबल ऑफ सन, और उसमें क्या क्या छपा होता था उन सिक्कों में, सन छपा होता था, मून है, ट्रीज है, माउंटेन, इस तरह की चीज़ें छपी होती थी। मगध हैड ए वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड, जो मगध था उसका बहुत ही अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं व्यापार में ठीक था वो, उसका वेल डेवलप था, विकसित था व्यापार करने के मामले में, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, ठीक है, चाहे वो अपने देश के अंदर व्यापार हो चाहे दूसरे देशों के साथ व्यापार हो, वो खूब व्यापार उस टाइम विकसित था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स, और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, लार्ज टाउन है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड वर चंपा है, राजगृह है, सरस्वती है, कौशाम्बी है, ठीक है, ये वाराणसी है, वैशाली है, मिथिला है, अयोध्या, ठीक है, उज्जैनी। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स वर, उस समय के ये कुछ मुख्य शहर थे। और जो कुछ पोर्ट्स हैं यानी कि समुद्र के किनारे के जो बंदरगाह हैं जिससे व्यापार किया जाता था, वो क्या है, श्रीलंका में है भाई एक, ताम्रपर्व और शुप्रिक, ठीक है, शुप्रिक, और भृगु, कच्छ एंड पत्तल, ठीक है, ये उस टाइम की कुछ बंदरगाहें थी। बंदरगाह आपको पता है ना, पोर्ट क्या होता है, समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है जिससे कि भाई जहाज वहाँ पे रुकता है और वहीं से चलता है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। मगध ए सक्सेसफुल एम्पायर, अब मगध के बारे में पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। देयर वर ए नंबर ऑफ रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मगध, मगध की जो सक्सेस का, जो मगध कहाँ पे, बिहार में, उसकी सक्सेस के बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारे कारण थे, जैसे कि लाइक एडवांटेजियस जियोग्राफिक पोजीशन एज गंगा एंड ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे जो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी, सहायक नदियाँ बहती थी उस रीजन में, ठीक है, जिससे आसानी से सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन उनका हो जाता था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब नदी के द्वारा जैसे कहीं पे माल भेजना हो तो किश्तियों के द्वारा आसानी से एक माल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज दिया जाता था, ठीक है, तो एक फ़ायदा तो उन्हें ये हुआ, ठीक है, जियोग्राफिकल पोजीशन का। दूसरा क्या, एग्रीकल्चर वाज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव, जो खूब वहाँ पर खेती की जाती थी और खूब फसलों का उत्पादन होता था। दूसरा रीज़न ये हो गया क्योंकि वो गंगा का मैदान था, मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, ठीक है। बिसाइड आयरन माइंस वर इन अबेंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स, और यहाँ पे बहुत सारी लोहे की आप कहते हैं खानें थी जहाँ से खुदाई करके लोहा निकाला जाता था, बहुत ही बड़ी मात्रा में थी, जिससे आसानी से टूल और वेपन वगैरह बनाए जाते थे, औजार और हथियार बना लिए जाते थे। एक फ़ायदा ये हो गया। एलिफेंट एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर, और मतलब सेना के लिए क्या मिल जाते थे, वहाँ से हाथी मिल जाते थे, क्योंकि उस समय पुराने समय में हाथियों का यूज़ बहुत किया जाता था युद्ध में, तो आसानी से या फिर जो भी मिलिट्री के लिए सामान चाहिए, सेना के लिए सामान चाहिए, वहाँ के जंगलों से आसानी से मिल जाता था। एक फ़ायदा ये था, ठीक है। इट हैड टू कैपिटल, राजगृह एंड पाटलिपुत्र, हेडेड बाय एफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर लाइक बिंबिसार एंड अजातशत्रु। इसकी दो कैपिटल थी, एक राजगृह और एक पाटलिपुत्र। मगध की दो कैपिटल थी, जिसके जो राजा थे बहुत ही एफिशिएंट थे, बहुत ही फार साइटेड, दूरदृष्टि वाले थे, बहुत ही योग्य थे, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु। एंड एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम, harmonious social structure and well constructed bridges and roads made Magad first amongst the 16 महाजनपद of that period।
अब उसकी क्या थी भाई, अब देखो सारा इसका सम अप कर दिया। उसकी मिलिट्री बहुत ही योग्य थी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, मनी सिस्टम अच्छा था, लोग मिलजुल कर रहते थे, समाज अच्छा था, वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस थे अच्छे, जो उन्होंने पुल वगैरह बनाए रखे थे, रोड बना रखी थी, ठीक है। ये सभी बातें मिलकर, ठीक है, उसने मगध को, कितने थे उस टाइम, 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में से जो मगध था वो नंबर 1 में था, फर्स्ट था, ठीक है, इन सभी रीजंस के कारण। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।